सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में जितने भी तारे हैं और क्या हमारा सौर मंडल है। और आज हम बात करेंगे मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स की। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यानी कि जब रात में चांद नहीं होता है ना, सो यू मे सी समटाइम्स द ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। आपने देखा होगा कि एक ब्राइट स्ट्रीक्स आती हुई दिखती है, ऐसे कुछ चीज हमारी तरफ, शूटिंग स्टार यानी कि टूटता हुआ कुछ, जैसे तारा बोलते हैं हम जिसे, ऐसा हमें नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, यानी कि टूटते हुए तारे होते हैं, ये तारे नहीं होते, इनको हम मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा छोटी सी बात, ये होते हैं मीटियोर्स। यानी कि जो तारा टूटता हुआ आपको दिखेगा उसको बेसिकली हम मीटियोर्स कहेंगे, ये शूटिंग स्टार्स जो होंगे। A meteor is usually a small object that occasionally enter the earth atmosphere। तो मीटियोर होता क्या है? मीटियोर कुछ नहीं होता, एक छोटा सी वस्तु होती है, एक छोटी सी वस्तु जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में एंटर कर जाती है, अंदर आ जाती है, और ये बहुत हाई स्पीड से आती हुई नजर आती है। ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हो, ओकेजनली कभी गलती से ऐसा हो जाता है कि ओकेजनली वहां से क्या हो कि एक कोई तारा या मीटियोर, हम जिसको कह रहे हैं, तारा भी नहीं बोलेंगे, मीटियोर वहां से अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। अब क्योंकि ये इतनी तेजी से आ रहा है तो ये एटमॉस्फेयर के साथ क्या करता है? फ्रिक्शन, घर्षण खा जाता है, घिसने लग जाता है। और आपको पता है घिसने के कारण क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक एनर्जी यहाँ से निकलने लग जाती है और ये ग्लोन अप हो जाते हैं, यानी कि चमकने लग जाते हैं, और एकदम से इवेपरेट हो जाते हैं, यानी कि उड़ जाते हैं। ठीक है, इवेपरेट यानी कि ये वाष्प बन जाएंगे, इनकी भाप बन जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये जो मीटियोर है, यानी कि ये छोटी सी स्ट्रीक है जो लाइट की हमें दिखाई दे रही है, ये बहुत ही छोटे समय के लिए हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो मीटियोर क्या होता है? जब कोई वस्तु हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाए, जैसे मान लो ये पृथ्वी का वायुमंडल है, एक छोटी सी वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर बहुत स्पीड में एंटर कर जाए, बहुत तेजी से एंटर कर जाए, तो घर्षण के कारण उस पर क्या आ जाएगी? एक हल्का सा ग्लोनअप आ जाएगा, यानी कि उजाला आ जाएगा, लाइट आ जाएगी। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जैसे घर्षण से चिंगारी उठती है, वैसे एक चिंगारी उस पर आ जाएगी और वो हमें दिखेगी एज अ टूटता हुआ तारा। हम उसे समझेंगे एक तारा टूट गया, बट वही चीज होती है मीटियोर। और मीटियोर्स को हम एक शूटिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्विकली इवेपरेट हो जाता है, यानी कि जैसे ही इस पे बेसिकली चिंगारी आई वैसे ही उड़ जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा, वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएगी इसकी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही छोटे समय के लिए हमें दिखाई देता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे मीटियोर को। तो मीटियोर्स बेसिकली क्या होते हैं? छोटे से ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और बहुत ज्यादा चमकदार दिखते हैं, बहुत ही छोटे समय के लिए दिखते हैं, इसको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, है ना। और ये क्यों चमकदार होते हैं? क्योंकि जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ये इंसर्ट या एंटर करते हैं या अंदर की तरफ आते हैं तो घर्षण होता है, घर्षण के कारण इनके अंदर ग्लोनअप आता है, यानी कि हल्का सा उजाला देखने को मिलता है, और बेसिकली हम इनको ब्राइट स्टार्स कहते हैं। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। तो देखो, कुछ मीटियोर जो होते हैं ना, बहुत लार्ज होते हैं, और दे आर सो कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवापोरेट, यानी कि इतने बड़े बड़े भी होते हैं कि वो अर्थ तक ना पहुंचे, और मतलब इवापोरेट नहीं होते, वो सीधे धरती तक गिर ही जाते हैं, क्योंकि वाष्प बन ही नहीं पाता, इतने बड़े होते हैं, इतना टाइम लग जाता है उनको भाप बनने में। तो सम मीटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवापोरेट्स कंप्लीटली, यानी कि अर्थ में पहुंचने तक वो फिर भी इवापोरेट होने से बच जाते हैं। एंड द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मेटेरॉइड। तो जो हमारी अर्थ में पहुंच जाएंगे उनको मेटेरॉइड कहते हैं। याद रखना, देखो ये वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर आए तो मेटियोर, जब धरती पे गिर गए तो मेटेरॉइड। ठीक है, नाम याद रखना। तो मेटेरॉइड से क्या पता लगता है? साइंटिस्ट बेसिकली इनकी कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं, थोड़ा रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पर उपयोग करते हैं और इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं इस मटेरियल को, और यहाँ से ये पता लग जाता है कि कब सोलर सिस्टम बना होगा, या इससे बेसिकली क्या कर सकते हैं,
उम्र निकाल सकते हैं कि ये कितने साल पहले या कितने वर्ष पहले पुराना है, और यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें पता लग जाती है। यानी कि साइंटिस्ट के लिए ये थोड़ा हेल्पफुल होता है, जिससे कि वो हमारे सौर मंडल ब्रह्मांड की बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, एक एज निकाल सकते हैं कि इतने वर्ष पुरानी ये बात रही होगी, इतने साल पहले ऐसा 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 हुआ होगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसी कि मेटेरॉइड क्या होते हैं, और याद भी रखेंगे मीटियोर्स क्या होते हैं। जब अर्थ सरफेस के अंदर यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर में ये ऑब्जेक्ट आए तो इनको मीटियोर कहते हैं, और जब ये पृथ्वी पर गिर जाएं यानी कि पृथ्वी पर गिर जाएं तो तब हम इनको मीटिरॉइड कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, देखो मीटियोर शावर। मीटियोर शावर क्या होता है, जब अर्थ व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ कॉमेट स्वांस ऑफ मीटियोर्स आर सीन। यानी कि जब क्या होता है, अर्थ जो है किसी कॉमेट के टेल पे पहुंचती है तो बहुत सारे मीटियोर्स हमें देखने को मिलते हैं, और इस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे क्या रखा होगा, बहुत सारे तारे टूट गए, है ना, और इसको हम कहते हैं मीटियोर्स शावर। सम मीटियोर शावर अकर रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। कुछ मीटियोर्स के जो शार्ड है यानी कि बेसिकली जो ये टूट रहे हैं मीटियोर, जो अर्थ के अंदर हमारे पास जो शूटिंग स्टार हमें दिख रहे हैं, वो हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे दिखते हैं। हर साल प्रत्येक वर्ष हमें एक निश्चित समय अंतराल में ये हमें दिखते जाते हैं, ठीक है। यू कैन फाइंड द टाइम ऑफ देयर अपीयरेंस फ्रॉम अ साइंटिफिक मैगजीन और फ्रॉम द इंटरनेट। और हम इसकी जो टाइमिंग है, अपीयरेंस है, वो साइंटिफिक मैगजीन या इंटरनेट के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस टाइम कितने तारीख को क्या कब क्या ये मीटियोर्स टूटेंगे, ठीक है। तो फटाफट से लिखेंगे एंड देन फिर बढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तरफ। बात करते हैं अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, यानी कि कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं। सो यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स व्हिच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। जो भी चीज पृथ्वी के चक्कर काटे या किसी ग्रह के चक्कर काटे उसे हम उसका उपग्रह कहते हैं, यानी कि उसका हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर काटता है ना, तो चांद हमारी पृथ्वी के चक्कर काट रहे, तो चांद हमारी अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। चांद जो है यानी कि मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो वैसे बेसिकली यह है कि हमने एक चीज नोटिस की है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ सैटेलाइट। बहुत सारी सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑर्बिट कर रही है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि जो ये कृत्रिम उपग्रह हैं तो ये प्राकृतिक उपग्रह से कैसे, आर्टिफिशियल यानी कि जो मैन मेड है, जो मनुष्य ने बनाई है ना, जो हम सैटेलाइट भेजते हैं थ्रू रॉकेट्स, थ्रू व्हीकल, उनको बेसिकली हम कौन से सैटेलाइट कहेंगे, उनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट, जैसे मैंने आपको चंद्रमा बताई, ये भगवान ने बनाया है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने ये बनाया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो मैन मेड होती है, यानी कि वो मनुष्य ने बनाई है, और ये लॉन्च की जाती है पृथ्वी से, यानी कि इनको किसी रॉकेट या किसी व्हीकल के थ्रू, जैसे आपने सुने भी होंगे, दो तरीके के व्हीकल होते हैं हमारे मतलब रॉकेट को भेजने के लिए, ठीक है, पीएसएलवी नाम से बोलते हैं उसको,
ठीक है। तो यहाँ से सैटेलाइट को भेजा जाता है, यानी कि यहाँ से जो रॉकेट है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस तरीके से इनका नाम दिया गया। आपको नाम याद नहीं रखना, बस याद रखिएगा। तो जैसे आपने देखा भी होगा ना, जब रॉकेट उड़ता है इस तरीके से, तो उसके ऊपर PSLV लिखा रहता है या GSLV लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली सैटेलाइट्स होती है। तो ये सैटेलाइट को क्या किया जाता है, पृथ्वी से बाहर की तरफ भेजा जाएगा विद द हेल्प ऑफ रॉकेट, यानी कि किसी रॉकेट्स में या किसी व्हीकल के थ्रू भेजा जाएगा। कोई गाड़ी होगी, उस गाड़ी को बोलते हैं व्हीकल, ठीक है, उसमें भेजा जाएगा। रॉकेट को ही व्हीकल बोलते हैं, ठीक है, उसमें भेजा जा रहा है। तो दे आर लॉन्च फ्रॉम अर्थ, इसको कहां से भेजा जा रहा है, पृथ्वी से छोड़ा जा रहा है। ये क्या करेंगे, ये पृथ्वी के चारों तरफ झुम 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 चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, यानी कि दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, यानी कि चांद से पास ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, ठीक है। मान लो चांद अगर यहाँ है तो ये सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहे होंगे, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि ये पास होती है पृथ्वी के, ना कि दूर, ठीक है। तो ये होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम ह्यूमंस भेजते हैं। सर काम क्या होता है सैटेलाइट का, ऐसे क्यों भेज देते हैं वहां पे। तो सैटेलाइट का काम, जैसे आप हमारा ब्रॉडकास्ट देख पा रहे होंगे, तो ये किसके थ्रू देख पा रहे हो, सैटेलाइट व्यू के थ्रू देख पा रहे हो। उसी तरीके से जैसे आप लोग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो सैटेलाइट से पता लगती है, लाइक वेदर फिनोमिना, मौसम विभाग के बारे में, ये सारी चीजें हमें पता लगती है सैटेलाइट के थ्रू पता लगती है ना। और कोई ही ऐसा कुछ कोई डेंजर तो नहीं है जो बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में या मतलब ब्रह्मांड से, या फिर आप समझ सकते हो यूनिवर्स से हमारी अर्थ की तरफ आ रहा है, वो भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। चांद के बारे में हम देख रहे हैं, अभी आपने देखा है चंद्रयान भेजा, उसके लिए भी हमने एक सैटेलाइट वहां के लिए लॉन्च किया, हालांकि वो वहीं पे जाएगी, बट ये सैटेलाइट व्यू के थ्रू हमें धीरे धीरे पता लग जाता है। तो नेचुरल सैटेलाइट से होता क्या है, नेचुरल सैटेलाइट जो होती है वो तो खैर गॉड गिफ्टेड है, तो वो तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट ही रही है। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हम लोग सैटेलाइट भेज रहे हैं, उसका मेन मकसद है साइंटिफिक ग्रोथ, साथ साथ में अपनी सारी चीजों को समझ जाना कि कब क्या होने वाला है। मौसम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मौसम विभाग, जैसा आपने सुना होगा कहीं पर तूफान आने वाला है या वर्षा आने वाली है, तो ये कैसे पता लगता है, दिस इज द सैटेलाइट व्यू। यहाँ से पता लगता है अच्छा वहां जो है तूफान आ चुका है, वर्षा आ चुकी है, अब वो धीरे 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 हमारे कहाँ के रीजन की तरफ जाएगी या किधर की तरफ जाएगी, ये हम सब सैटेलाइट व्यू से देखते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट नोट करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, ध्यान रखेंगे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह वो उपग्रह होता है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो ह्यूमन एफर्ट्स के थ्रू बनाए गए हैं। So India has built and launched several artificial satellite. इंडिया ने भी बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की है। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट जो थी वो पहली इंडियन सैटेलाइट थी। और इसके अलावा आईनेसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट, ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट हम लोगों ने अंतरिक्ष में भेजी है। इनका नाम आपको याद रखना है, ये फर्स्ट वाली तो जरूर याद रखना है क्योंकि कई बार पेपर में आ जाती है, विच इज द फर्स्ट सैटेलाइट, या पहली भारतीय उपग्रह कौन सा था, नोट करेंगे इसे फटाफट। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जो कृत्रिम सैटेलाइट होती है, इनके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इनके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं।
जैसे कि सबसे पहला अनुप्रयोग आप देखिए, फोरकास्टिंग वेदर, यानी कि मौसम विभाग के लिए फोरकास्ट करना है वेदर, यानी कि मौसम के बारे में बताना है, बताते हैं। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, यानी कि टेलीविजन के और रेडियो के सिग्नल इधर से उधर भेजने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। कई बार ऐसा होता है जैसे हम लोग फोन करते हैं ना, फोन करते हुए हमारे कॉल लगते हैं, तो ये उसके लिए भी यूज होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू ही होती है, ठीक है। अच्छा, रिमोट सेंसिंग क्या होती है? तो रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है वी आर कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि हम कहीं दूर से एक कोई इंफॉर्मेशन, कोई काम की चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने पास रख लें किसी दूर से। जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था एक उदाहरण कि चंद्रयान में हमने साउथ पे क्या भेज दिया, हमने अपना चंद्रयान भेज दिया। अब चंद्रयान से सिग्नल से हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो एक सैटेलाइट वहां पर होगी जो क्या कर रही होगी, कॉन्टिन्यूसली चंद्रयान से जो भी सिग्नल या कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी उसे कैच कर रही होगी, और विद द हेल्प ऑफ दैट सैटेलाइट, उस सैटेलाइट, उस उपग्रह की मदद से पृथ्वी जो इतनी दूर यहाँ पे चंद्रमा से है, वो क्या कर रही होगी, इस इंफॉर्मेशन को रिकॉल ले रही होगी या फिर कलेक्ट कर ले रही होगी। यानी कि यहाँ पर एक सैटेलाइट है जो चांद पे है, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन इस सैटेलाइट ने ली, इस सैटेलाइट ने वो इंफॉर्मेशन यहाँ से ली, कलेक्ट कर लिया डाटा अपने पे। अब यहाँ पर जो पृथ्वी की सैटेलाइट है वो क्या करेगी, इससे इंफॉर्मेशन लेगी और इसको ट्रांसमिट कर देगी हमारे अर्थ में। तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफर हम बोल सकते हैं होता है। यानी कि रिमोट सेंसिंग एक इस प्रकार की प्रक्रिया हो गई जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन को कहीं दूर से कलेक्ट करके अपने पास रख लेते हैं एंड देन इसको हम कहीं और भी ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। तो यहाँ पर बेसिकली पहले हमें यही बता रही है कि आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कहीं दूर से, कहीं बहुत दूर से आप क्या कर रहे हो, डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया, इकट्ठा कलेक्ट करके एक जगह पे रख लिया, दैट इज समथिंग नोन एज रिमोट सेंसिंग, ठीक है। चलिए इसे फटाफट लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस तरीके से कुछ हमें सैटेलाइट दिखती है, दिस इज सैटेलाइट व्यू, ठीक है। ये कुछ सैटेलाइट होती है हमारी जो किसके, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रही हैं, ठीक है। सम इंडियन सैटेलाइट, तो ये कुछ हमारी पृथ्वी की या भारतीय उपग्रह हमारे पास है, ठीक है। कहाँ से ये लॉन्च होते हैं? इसरो से होते हैं ये लॉन्च, ठीक है। तो बेसिकली ये चैप्टर हमने पढ़ ही लिया है। तो थोड़ा सा आप इसको चाहे देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर रिमोट सेंसिंग क्या है, फटाफट से नोट कर ले, फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो कुछ सैटेलाइट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो ये इंडियन सैटेलाइट हैं, बेसिकली हमारी भारतीय सैटेलाइट जो इसरो ने भेजी होती हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख लिया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि कृत्रिम सैटेलाइट्स क्या होती हैं, कृत्रिम उपग्रह क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमने जाना, ठीक है। कैसोपिया के बारे में हमने देखा था, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या थे? तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते थे जो भी वस्तु ब्रह्मांड में, उसे हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं। कॉमेट्स के बारे में हमने जाना था, जो कॉमेट होते हैं
कॉन्स्टलेशंस के बारे में जाना कि जहाँ पे तारों का गुच्छा होता है, कॉन्स्टलेशन लाइट ईयर, वो दूरी नापना जब प्रकाश जो है एक साल में, एक वर्ष में जो निर्वात में यानी कि वैक्यूम में यानी कि ब्रह्मांड में जो दूरी चल के गया है एक साल के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। फिर हमने मेटेरॉइड के बारे में जाना। मेटेरॉइड क्या होता है, जब ये कोई ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी पर गिर जाए तो उसको मेटेरॉइड कहते हैं। और मीटियोर क्या होता है, मीटियोर जब वो हमारे वायुमंडल में एंटर करता है, तो जब एंटर करता है तो उसको मीटियोर कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना मीटेरॉइड और मेटेरॉइड्स में, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट हमने देखी, प्राकृतिक उपग्रह वो उपग्रह जो भगवान ने बनाए हैं और वो हमारे पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। ऑर्बिट, जहां चक्कर लगाया जाता है, जो रास्ता है उसको हम ऑर्बिट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं। पोल स्टार बारे में देख लिया था। रिमोट सेंसिंग मैंने आपको बताया, कलेक्शन ऑफ अ डाटा फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन या किसी सूचना को बहुत ही दूर से आपने क्या किया है, कलेक्ट किया है, एक जगह पे इकट्ठा करके रखा है, उसको हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, पूरा सौर मंडल। स्टार क्या होता है वो भी हम जानते हैं, और दूसरा मेजर भी हमने देखा था कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म। अब बात करेंगे एक नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर की चीजें और इसके अंदर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में जिसमें करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।